के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि शहर में बिजली की सप्लाई बेहतर हो गई है। दूसरी जानिब अब भी कई इलाकों में 9 से 10 घंटे लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे हबीब खान। जी हबीब, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितनी मुश्किलात का सामना शहरियों को? रमज़ान का महीना है और शहर में इस वक्त लोड शेडिंग का एक बहरान था, बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी था। लेकिन गुज़िश्ता रात के इलेक्ट्रिक हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि शहर में लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आई है। लेकिन इसके बावजूद शहर के अभी भी बहुत सारे रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो 9 से 10 घंटे। इस वक्त भी हम मौजूद हैं लियारी के इलाके में, जहाँ पर इस वक्त सूरत हाल जो है वो अबतर है। और शहरियों का यही कहना है कि जहाँ पर इस वक्त 9 से 10 घंटे की जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है। इसके अलावा लाइन देरिया है, औरंगी टाउन है, कोरंगी है, बल्दिया टाउन है और साथ साथ शाह फैसल और मलीर के कुछ इलाके हैं जहां पर बंदिश जो इस वक्त की जा रही है वो 9 से 10 घंटे का दौरानिया बरकरार है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि इस वक्त किसी से मिलने वाली जो बिजली की मिकदार है वो तकरीबन जो है वो 1000 मेगावाट हो चुकी है, जिसके बाद सप्लाई के निज़ाम में बेहतरी आई है। और जिन इलाकों में लाइट जो मुस्तस्ना थे बिजली की लोड शेडिंग से, उन इलाकों में दोबारा जो है उनको मुस्तस्ना करार दे दिया गया। लेकिन इस वक्त चंद एक इलाकों में लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। कुछ इलाके हैं जिनके अभी नाम बताए हैं, वहाँ पर अब भी 9 से 10 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो बरकरार है। और रमज़ान के महीने में शहरियों को शदीद मुश्किलात और अजियत का सामना है। जी बहुत शुक्रिया हबीब, आपने अपडेट किया। लाहौर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, अवाम परेशान है। शहरी इलाकों में 4 मज़ाफ़ात में 6 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। लेस्को की डिमांड 4200 जबकि फ्राहमी 3650 मेगावाट तक महदूद है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये माह मुक़द्दस में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। और अगर इसके दौरानिए की बात की जाए तो शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे, जबकि मज़ाफ़ात और जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर 5 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। अब नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से लेस्को को फ्राहमी 3650 मेगावाट है, जबकि डिमांड 4200 मेगावाट है। इस तरह लेस्को को 550 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जबरी और गैर एलानिया लोड शेडिंग करके सिस्टम को चलाना पड़ रहा है। आज चूँकि इतवार का रोज़ है, आज लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड में तकरीबन 500 मेगावाट कमी हुई है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि NPCC की जानिब से जो कोटा दिया गया है उसमें भी 550 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में जबरी और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आपने अपडेट किया। लाहौर के रमज़ान बाजारों में मुश्किलात कम न हो सकें। चीनी के हुसूल के लिए शहरियों की लंबी कतारें लग रही हैं। 70 रुपये फ़ी किलो चीनी के हुसूल के लिए शादबाग रमज़ान बाजार में रोज़ादार ख्वार हो गए। चीनी लेने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐप जारी कर दी गई है, अमला ऐप से नावाकिफ़ है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसनैन औलख से। हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी, शादबाग सस्ता रमज़ान बाज़ार में मौजूद हैं और चूँकि DC के अहकामात के मुताबिक जो चीनी है वो 75 से 70 रुपये कर दी गई है, लेकिन उसके साथ साथ वो भी इम्पोज कर दी गई हैं। उसमें शराइत ये हैं जी, जिस बंदे ने चीनी लेनी है 2 से 4 किलो उसको चीनी मिलेगी एक ID कार्ड के ऊपर, आज से टिल 27 रमज़ान तक। जिस बंदे के पास अपना ID कार्ड होगा सिर्फ वो ही चीनी ले सकेगा, दूसरा बंदा चीनी नहीं ले सकेगा। सर मुझे बताइएगा कि अभी मुझे इन्होंने कहा, पटवारी साहब ने 2 से 4 किलो चीनी आपको मिलनी है 27 रमज़ान तक, तो कितनी मुश्किलात का सामना है, आपको क्या कहा जा रहा है? पहली बात तो ये है कि भाई इन्होंने 4 का कहा ज़रूर है, लेकिन सिर्फ 1 पैकेट दे रहे हैं, 2 पैकेट 4 किलो नहीं दे रहे। रोज़े के साथ खड़े हैं तो कम से कम घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया। आपको सीनियर सिटीजन के लिए तो अलहदा से एक कैंप बनाया गया, आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी आप वहाँ पर बैठ के बताएंगे, इंतजामिया आपको प्रोवाइड करेगी। किसी ने गाइड नहीं किया, सिविल डिफेंस वाले भी बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। मैंने कोई बाल सफ़ेद धूप में नहीं किया, लेकिन मतलब आपके साथ कोई कोऑपरेट नहीं, कहने की बातें हैं। किसी ने गाइड ही नहीं की। सर मुझे बताइएगा, ये कह रहे हैं कि जी चीनी नहीं मिलनी, कार्ड एक्सपायर हो गया। चीनी मिलने से कार्ड एक्सपायर होने का क्या था? सर कार्ड उनका एक्सपायर नहीं हुआ, कार्ड उनका ठीक है, वो मैप पे नहीं चढ़ा, मैप पे आ गया नो नहीं देनी चीनी। मैप पे आया कि चीनी नहीं देनी, लेकिन ये जो कार्ड है पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान ने ये जारी किया हुआ है। पाकिस्तान का शहरी है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, किसी और मुल्क से नहीं है। सिर्फ 2 किलो चीनी लेनी है। वो कह रहा है, सुनिए, वो कह रहा है मैं 1.5 घंटे से यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके मैप के ऊपर उसको रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन उसका क्या कसूर है? पाकिस्तान के शहरी तो है ना, चीनी तो मिलनी चाहिए उसको। लेकिन सर वो ऐप पे नहीं आया। लेकिन अगर ऐप पे नहीं आता, अगर आप सुन लें, अगर ऐप पे नहीं आता, वो पाकिस्तान का शहरी है, कार्ड भी है उसके पास, उसको चीनी तो मिलनी चाहिए ना। वो कह रहे हैं भाई देख लो, सानू नहीं पता,
तो देखो भाई, ये मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के शहरी है, उसके पास आईडी कार्ड है, अगर ऐप के ऊपर नहीं आता तो आप उसको ऐप ही गायब होगी। जी ये देखें, ये एक ऐप जारी की गई है डीसी के अहकामात के मुताबिक, जहां पर जो पटवारी हैं चीनी स्टॉल्स के ऊपर, उनको एक ऐप दी गई है। अगर उस ऐप में किसी बंदे का डाटा मौजूद होता है तो देन उस बंदे को चीनी मिलेगी, अगर डाटा नहीं आता तो उसको चीनी नहीं मिलेगी। अवाम की क्या सूरत हाल है मेरे रकम में देखा जा सकता है, कितनी लंबी लाइनें हैं। यहाँ से चीनी के स्टॉल से लेकर बाहर जो एंट्रेंस गेट है वहाँ तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये वो रोज़ादार हैं जो पाकिस्तान के शहरी हैं, लाहौरिये हैं, और वो यहाँ पर चीनी लेने के लिए आए हैं। सिर्फ 2 किलो चीनी मिलनी है उनको, और उनको ये कहा गया था कि 2 से 4 किलो चीनी दी जाएगी, लेकिन 4 किलो चीनी नहीं दी जा रही, 2 किलो चीनी दी जा रही है। लेकिन उसके ऊपर भी जिस बंदे का रिकॉर्ड नहीं आता, ऐप अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती, तो वो बंदा चाहे 2 घंटे लाइन में लगा रहे, चाहे 4 घंटे लगा रहे, उसको चीनी नहीं मिलेगी। डीसी की जानिब से ये इक़दाम किए गए, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से जो शहरी हैं, जो लाहौरिये हैं, जो रमज़ान बाज़ारों में पहुँच रहे हैं, उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद का रुख करें तो यहाँ के सस्ते बाजार महंगे बाजार बन गए। लीमू की कीमत आसमान को छूने लगी, 580 रुपये फी किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं रुजीना अली से। जी रुजीना, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है और इस आखिरी अशरे में महंगाई भी मजीद बढ़ चुकी है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के सस्ते इतवार बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर कहा जाता है कि तमाम ही अशिया जो है वो सस्ती हैं, लेकिन सस्ता यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तमाम ही जो चीज़ें हैं जुम्मा बाजार की बनिस्बत अगर आज के बाजार का हम जायज़ा जब लें तो यहाँ पर सब्जियों के जो दाम है वो 10 से 20 और 30 रुपये का यकीनन इजाफा हुआ है। लीमू खासतौर पर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। रोज़ादारों के लिए प्याज बुझाना मुश्किल हो चुका है। 580 रुपये किलो में लीमू फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं लीमू महंगा होने की वजह क्या है भाई? पीछे से कम आ रहा है भाजी। कम आ रहा है जी भाजी, तो इसीलिए दाम ज्यादा बढ़ गया है जी। तो ये टमाटर और बाकी सब्जियों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? टमाटर अभी सस्ते हैं। सस्ते हैं, लेकिन खरीदार तो कहते हैं कि बहुत महंगा है। टमाटर 220 की दड़ी है, 220 की दर, लेकिन खरीदार क्यों रो रहे फिर? नहीं, टमाटर तो सस्ता है, मिर्च भी सस्ती है, लहसुन अदरक भी सस्ता है, नींबू सिर्फ महंगे है, और चीजें सस्ती हैं। तो लीमू क्या कम भी होगा या नहीं होगा? मैंने पीछे से कम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुकानदार की गुफ्तगू आपने सुनी कि लीमू कहते हैं कि पीछे से कम आ रहा है, इसलिए लीमू के दाम बहुत ज़्यादा हैं। और इस वक्त में अगर फ्रूट की बात करें तो फ्रूट की कीमतें भी आज जो है काफ़ी बढ़ी हुई हैं। जुम्मा बाजार की बनिस्बत आज के बाजार में फ्रूट हो या सब्जियाँ, सबके दाम कहीं ना कहीं उनमें इजाफा हो चुका है, और ख़रीदार जो है उनके लिए आज कुछ भी खरीदना इस बाजार में मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है रुजीना, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने रात को अदालतें खुलने की वजह बता दी कि कहती हैं अदालतों के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुली। इमरान साहब आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। इमरान साहब फुस्तायत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लिमान के अगवाकार ना बने। तो ये बयान जारी किया गया है मरियम औरंगज़ेब की जानिब से, ऐसा कहा गया है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। जी अवैस, कहिएगा मज़ीद क्या कहना था मरियम औरंगज़ेब का? मजीद कहना था कि इमरान साहब आपका सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है, इसलिए रात को अदालतें खुलती हैं। फसाइयत और आइन शिकनी छोड़ें, पार्लिमान के अगवाकार ना बने। आइन जमहूरियत और पार्लिमान को यरगमाल बनाते हैं और फिर कहते हैं अदालतें क्यों खुलती हैं। पूरी कौम आइन शिकनी देख रही है, अदालतें खुलें तो इमरान साहब साजिश के झूठ बोलने लगेंगे। अदालतें पर भी इल्ज़ाम लगाने लगे हैं। इमरान साहब इनके सदर अलवी गवर्नर पंजाब समेत इस आइन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सजा मिलनी चाहिए। इमरान साहब पूरी पीटीआई बीमार पड़ जाती है, जब भी हमजा शहबाज शरीफ जो है वो हल्फ जरूर लेंगे। उन्होंने कहा कि आप बीमार जहन, गैर जमहूरी और फसाई शख्सियत हैं, आपका स्याह दौर रात की स्याही की तरह मिट रहा है। बहुत शुक्रिया वैस, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी के कारोबारी इस्तेमाल के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक राहदारी से मुतल्लिक बदनीयती पर मबनी भारतीय प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी को कारोबारी मुलाकातों के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। प्रोपेगेंडा मनगढ़ंत भारतीय दानिस्ता मुहिम का हिस्सा है। भारत का मकसद सिख यात्रियों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के इकदाम को नुकसान पहुंचाना है। अमन की राहदारी को बदनाम करने की भारतीय कोशिश कामयाब नहीं होगी।
भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर को मुस्तरद करते हुए रियासत के दोनों अतराफ कश्मीरियों ने एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया है और आज़ाद कश्मीर के तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स पर भारत मुखालिफ रैलियां निकाली जा रही हैं। तफसीलात जानते हैं सफ़ीर रज़ा से। जी सफ़ीर। बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर भर में आज वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान चुगताई की अपील पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा मकबूजा कश्मीर के खिलाफ योम स्याह मनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में मुजाहरे और रैलियां निकाली गई हैं, जबकि सबसे बड़ा जो एहतजाजी मुजाहरा है वो मुजफ्फराबाद में निकाला गया है, जिसकी क़यादत आज़ाद कश्मीर के मोस्ट सीनियर पार्लियामेंटेरियन और वज़ीर हुकूमत ख्वाजा फारूक अहमद की क़यादत उन्होंने की है इस मुजाहरे की। हमारे साथ ख्वाजा फारूक साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आज पूरी दुनिया में कश्मीरी जहाँ जहाँ है वहाँ पर मुजाहरे कर रहे हैं। आज के दिन की अहमियत ये है कि 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार जो है वो नरेंद्र मोदी को ये जरूरत हुई है कि वो श्रीनगर में अपने नापाक कदम रखे। उसके दौरे के हवाले से आज कश्मीरी सरापा एहतजाज है। आज पूरी वादी जो है वो एक कर्फ्यू ज़दा रियासत में तब्दील हो चुकी है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और कई नौजवानों को शहीद किया जा चुका है, कई घर जला दिए गए। हम यहाँ पे भी मुजाहरा कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर हर शहर में मुजाहरा हो रहा है और सबसे बड़ा मुजाहरा आज वहाँ पे इस्लामाबाद में भी वहाँ पे हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास वहाँ पे उस मुजाहरे की APHC की क़यादत के साथ क़यादत कर रहे हैं। वहाँ पे मुजाहरा करने का मकसद ये है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया को और इंटरनेशनल मीडिया को भी हम ये दिखाएँ कि कश्मीरी जो है आज उसके दौरे की भरपूर मजम्मत कर रहे हैं। ये मुजाहरा करके हमने ये पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान, आप जितने मर्जी इकदाम कर लो, जितना मर्जी दबा लो कश्मीरियों को, एक दिन आएगा कि आपको अपना जो एक छीना हुआ आपने मुसलमान जो हक खुदा दिए थे वो कश्मीरियों को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह वो एक दिन ज़रूर आएगा कि जब भारत घुटने टेक देगा और कश्मीरी भी आज़ाद फिजाओं में सांस लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दौरा मकबूजा कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। रावलाकोट जलसे जुलूस और भारत मुखालिफ रैलियां निकाली जा रही हैं। जुलूस के शुरका ने स्याह झंडे और बैनर्स उठा रखे हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मसूद गर्देजी से। मसूद, आगाह कीजिएगा। आज़ाद कश्मीर भर की तरह पुंछ डिवीजन के सदर मुकाम रावलाकोट में भी योम स्याह मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ इसमें ट्रेड यूनियन के नुमाइंदगान, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान और शहरी शरीक हैं, जिन्होंने स्याह झंडे और बैनर उठा रखे हैं और भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मोदी सरकार 8 लाख फौज के साथ मकबूजा कश्मीर में आकर अमन की सूरत हाल साबित करने में कामयाब नहीं हो सकती और कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जो है वो उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक मकबूजा कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। जी बहुत शुक्रिया मसूद, आपने अपडेट किया। नरेंद्र मोदी के दौरा श्रीनगर के मौके पर पूरे आज़ाद कश्मीर में आज का दिन यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जिला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। जाहिद बची चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद, बताइएगा। आज बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की काल पर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा श्रीनगर के मौका पर आज़ाद कश्मीर भर में आज यौम स्याह के तौर पर इस दिन को मनाया जा रहा है और आज़ाद कश्मीर भर में जो एहतजाजी रैलियां हैं वो निकाली जा रही हैं। मीरपुर में ज़िला कचहरी से चौक शहीदा तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई है, जिसमें अंजुमन ताजराम, वकला और सिविल सोसाइटी की एक बड़ी तादाद मौजूद थी और तमाम जो मुजाहिरीन हैं उन्होंने हाथों में बैनर्स और स्याह परचम उठा रखे थे। इस वक्त ये जो रैली है ये चौक शहीदा के मुकाम पर पहुंच चुकी है और यहाँ पे भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मुकर्रीन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म है जो नरेंद्र मोदी वो मुसलमानों और कश्मीरियों के कातिल हैं और उनका जो दौरा श्रीनगर है वो भी कोई मुतनाज़ा दौरा है, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर और LOC की दोनों जानब जो कश्मीरी हैं वो आज के दिन को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं और मुकर्रीन ने अक़वाम आलम और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा किया है कि वो भारत पर जोर दे और इस बात का नोटिस लेके भारतीय जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो कश्मीरियों के कातिल हैं और मुकर्रीन का ये भी कहना है कि जब तक कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक खुद इरादियत नहीं मिल जाता तब तक ये एहतजाज है जो जारी रहेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ारत दाखिला ने तरमीम शुदा ECL रूल्स पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अहम सियासी कारोबारी शख्सियात के साथ ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया गया।
मरीम नवाज का नाम भी ECL से हटा दिया गया। शहबाज शरीफ के अहले खाना के नाम भी ECL से खारिज कर दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और उनके साहबजादे अब्दुल्ला खाकान का नाम भी लिस्ट से खारिज कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का नाम भी मुस्तकिल तौर पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। साबिक चेयरपर्सन ओघरा उज़मा आदिल का नाम भी ECL से हटा दिया गया। हाउसिंग सोसाइटीज़ और फ्रॉड के मुल्ज़िमान के नाम लिस्ट से नहीं निकाले जाएंगे। नैब और FIA की सिफारिश करदा नामों को ECL से निकाला जा रहा है। दुआ ज़हरा के बाद सऊदाबाद की निमरा भी लापता हो गई। 20 अप्रैल से मली सऊदाबाद S1 एरिया की 15 से 16 साल निमरा काज़मी लापता है। 20 अप्रैल को घर से सुबह 9 बजे काम से गई, वापस आई तो मेरी बच्ची गायब थी। वालिदा की जानिब से ऐसा कहा गया है। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शाहजेब, बताइएगा इस मामले के बारे में पुलिस की जानिब से अब तक क्या तहकीकात की गई हैं? जी बिल्कुल, देखें ये जिला कोरंगी का इलाका है सऊदाबाद, जहाँ से 15 से 16 साल निमरा नामी लड़की जो है लापता है। 20 अप्रैल से मली सऊदाबाद S1 एरिया के जो 15 से 16 साल निमरा काजी है, तो वो जब उसकी वालदा काम पर गई, जब वापसी वो घर पर आई दोपहर के वक्त, तो वो बच्ची जो है लापता थी। उन वालदा के मुताबिक उसकी बच्ची को अगवा किया गया है और उसको नामालूम गाड़ी में बिठाकर जो है कुछ नामालूम अपराध जो है बिठाकर ले गए हैं। वाक़े के बाद जो है उन्होंने पुलिस से रब्ता करा और पुलिस ने जो है उनकी कच्चा मुकदमा जो है थाने में दर्ज किया सऊदाबाद में, और उसके बाद जो है अब पुलिस की जानिब से जो है FIR मुकम्मल तौर पर जो है दर्ज कर ली गई है। ताहम इस वक्त तक अभी आज 5वां रोज है, निमरा काजी का पता नहीं है। पुलिस कह रही है कि वो अपनी कार्रवाई अमल में ला रही है। ताहम वालदा का कहना है कि 5 रोज गुजर गए हैं, पुलिस जो है उनके साथ ताउन नहीं कर रही। उसके वालिद का कहना है कि वो 10वीं क्लास की तालिबा थी जो कि स्कूल में पढ़ती थी और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की तबीयत नासाजी का मामला है। इब्तदाई टेस्टों में गुर्दा मुतासर होने का इंकशाफ हुआ है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदे अजमत आवान से। अजमत, बताइएगा क्या कहना है डॉक्टर्स का? अली, आज गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा का सर्विस अस्पताल में दूसरा रोज़ा और इलाज, और इस सिलसिले में MS सर्विस अस्पताल डॉक्टर आमिर गफूर मुफ्ती से बात, उनकी जानिब से कहा गया कि जो गवर्नर पंजाब की तबीयत है वो बतदरीज आ रही है, लेकिन गुर्दों के कुछ टेस्ट करवाए गए हैं जिसमें क्रिएटिन और यूरिया जो लेवल है वो मखसूस हद से ज़्यादा हुआ है, जिसमें थोड़े से जो गुर्दे हैं वो मुतासर हुए हैं। और जो गवर्नर साहब थे उनको डायरिया की बुरी तरह से शिकायत के तौर पर सर्विस अस्पताल लाया गया, लेकिन अब उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। जो फिजिशियंस हैं वो उनका देखभाल भी कर रहे हैं। दोबारा कल टेस्ट किए जाएंगे और उम्मीद की जाती है अगर टेस्ट बेहतर आए तो उन्हें 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अगर टेस्ट ना ठीक है तो उन्हें 3 से 4 दिन यहाँ पे सर्विस अस्पताल में रखा जा सकता है। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।